नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास क्लासेज का जो पूरा परिवार है वो ठीक होगा, स्वस्थ होगा, सभी के घर वाले भी ठीक होंगे। और ये वीडियो आज हम भूगोल के ऊपर लेकर आए हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में बताएंगे। पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली, वेस्ट के अंदर बहने वाली उन नदियों का जिक्र करेंगे जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलकर, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज से निकलकर और अरेबियन सी के अंदर अरब सागर में गिरती है, और जो अरावली की पहाड़ियों से निकलकर अरब सागर के अंदर खंबात की खाड़ी से होती हुई गिरती है। आप वीडियो को अंत तक देखना। अंत तक देखने के बाद में आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। आप यदि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम ये पूरा दावा करते हैं कि कुछ ना कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो आज आप पहली बार पढ़ेंगे। तो आज हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे जिसमें नाम आता है लूनी नदी, उसके बाद में बनास नदी, उसके बाद में साबरमती नदी, उसके बाद में माही नदी, उसके बाद में सतरंजी नदी, उसके बाद में भादर नदी, उसके बाद में मीठी नदी, उसके बाद में मांडवी नदी, उसके बाद में जुआरी नदी, उसके बाद में पेरियार नदी, उसके बाद में पंबा नदी। ये सभी छोटी नदियां हैं, लेकिन आज हम इनके बारे में अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करेंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखें, एक बार हम साउथ इंडिया का छोटा सा मैप बना लेते हैं इस प्रकार से, क्योंकि एक्चुअल में इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी दिशा का जिक्र होगा। इस दिशा का, भारत की जो ये दिशा है इसका जिक्र होगा। तो एक बार हम पूरा ही बना लेते हैं ना। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि अपने पास में एक दक्षिण भारत है, ऐसा हम मान लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, और हमारे पास में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे अरावली। तो सबसे पहले साथियों, इस वीडियो के अंदर हमने आपसे पहले भी बताया था, यदि आपने हमारी पर्वत श्रृंखला वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वहां पर जाकर देख लीजिए। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत के 5 राज्यों में फैली है, जिसका सर्वोच्च शिखर या अरावली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने क्लियर करवा रखे। लेकिन अरावली से निकलने वाली एक प्रसिद्ध नदी के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसके ऊपर का पानी मीठा और नीचे का पानी खारा होता है। ये बीपीएससी 2019 के अंदर, दिसंबर 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की एकमात्र नदी जिसके ऊपर का पानी मीठा और नीचे का पानी खारा होता है, तो आप बताएंगे लूनी नदी। आज उसी लूनी नदी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी जो आज पहली नदी होगी वो है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ये लूनी नदी जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है, लेकिन ये लूनी नदी राजस्थान के अंदर लगभग 300 किलोमीटर बहती है। लगभग 330 या 300 किलोमीटर के समथिंग लूनी नदी राजस्थान के अंदर बहती है। तो ये चिंता मत करना, डाउट, ये मतलब डाटा आपने याद नहीं रखना है, बस सिर्फ ये आपने आपके माइंड में बैठाना है। डाटा कभी भी एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, केंद्र सरकार के एग्जाम में नहीं पूछा गया, कभी भी नहीं पूछा गया कि लूनी नदी की लंबाई कितनी है और राजस्थान के अंदर कितना बहती है। ये तो सिर्फ आपको, आपका थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने के लिए चीजें हम बता रहे हैं। लूनी नदी जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है, जो राजस्थान के अंदर लगभग 300 किलोमीटर बहती है। अब क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी कहां से निकलती है। तो हमारे पास में यहां पर यह अरावली की पहाड़ी फैली है। तो लूनी नदी निकलती है पुष्कर झील के पास से। कौन सी झील के पास से? पुष्कर झील। और पुष्कर झील कौन से शहर के पास में पड़ती है, तो आप बताएंगे अजमेर शहर के पास में पड़ती है। पुष्कर झील से लूनी नदी निकलती है, लेकिन उस समय लूनी नदी 2 भागों में निकलती है। एक भाग जिसका नाम सरस्वती होता है, सरस्वती, और एक भाग जिसका नाम होता है सागरमती। लूनी नदी पुष्कर झील के पास से अरावली की पहाड़ियों से 2 भागों में निकलती है, सरस्वती और सागरमती के नाम से है। सागरमती के नाम से निकलती है, साबरमती मत बता देना, सागरमती के नाम से निकलती है। लेकिन जैसे ही कुछ दूरी पर चलती है दोनों जलधाराएं, कौन कौन सी, सरस्वती और सागरमती, तो अजमेर शहर आ जाता है।
और अजमेर के पास में अरावली पहाड़ियों के अंदर ये दोनों जलधारा इकट्ठी हो जाती है और वहां से जो आगे बढ़ती है वो लूनी नदी। लेकिन किसी बुक में तो आपको ऐसा नहीं मिला होगा कि लूनी नदी कहां से निकलती है, कौन से दो भागों में निकलती है। तो आप हमारे अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, वरना आप भी याद करना चाहते हैं कि लूनी नदी कहां से निकलती है तो एक लाइन में याद रखिएगा बच्चे, लूनी नदी पुष्कर झील के पास से निकलती है। पुष्कर झील जो अजमेर के पास में पड़ती है, बस ये याद रखिएगा। दो भागों में निकलती है, ये बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा कि दो भागों से निकलती है, एक सरस्वती होता है, एक सागरमती, जो अजमेर के पास में आपस में मिल जाते हैं। लेकिन लूनी नदी जो आगे बढ़ती है, दो भाग आपस में मिल जाते हैं ये आगे जाकर, उसके बाद में लूनी नदी बढ़ती है आगे। जब आगे बढ़ती है तो राजस्थान का बाड़मेर आता है। बाड़मेर के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है बालतोरा। बालतोरा, बालतोरा या हम सॉरी बलोत्रा, बलोत्रा। बालतोरा तो ग्लेशियर का नाम है भाई, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। एक स्थान आता है जिसका नाम है बलोत्रा, जो बाड़मेर के अंदर पड़ता है। लूनी नदी जिस स्थान से निकली थी और बलोत्रा बाड़मेर तक लूनी नदी का पानी होता है मीठा। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए, लूनी नदी जिस स्थान से निकली थी पुष्कर झील अजमेर के पास से, उस स्थान से लेकर और बलोत्रा बाड़मेर तक लूनी नदी का पानी होता है मीठा। उसके बाद में लूनी नदी का पानी धीरे धीरे खारा होता चला जाता है और उसके बाद में लूनी नदी आगे जाकर कच्छ के रण के अंदर, गुजरात के अंदर समाप्त हो जाती है। लूनी नदी दो ही स्टेट में बहती है, राजस्थान और गुजरात के अंदर। भारत की सबसे लवणकारी नदी, यदि आपसे पूछे भारत की सबसे लवणकारी नदी या भारत की सबसे लवणीय नदी कौन सी है या भारत की सबसे खारी नदी कौन सी है, तो आप बच्चे बताएंगे लूनी नदी भारत की सबसे खारी नदी है, सबसे लवणकारी नदी है। भारत की वह नदी जो सथलीय भाग से निकलती है और सथल के ऊपर ही समाप्त हो जाती है, लूनी नदी। भारत की वह नदी जिसका ऊपर का पानी मीठा और नीचे का पानी खारा होता है, लूनी नदी। भारत की वह नदी जिसके ऊपर का पानी मीठा और नीचे का पानी खारा होता है, कौन सी है? लूनी नदी। एकमात्र ऐसी नदी है लूनी। अब इसकी सहायक नदियों का बात करें तो राजस्थान के अंदर इसकी स्थानीय जो सहायक नदी है जिसमें नाम आता है सूखड़ी, 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 बांडी, लेलड़ी, लेलड़ी, जोजड़ी, 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 लेलड़ी, जोजड़ी, लेलड़ी, बांडी और सूखड़ी, ये सभी सहायक है कौन सी नदी की? तो आप बताएंगे लूनी नदी की। ये भी एग्जाम में, बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन ये आपने याद रखना है, जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, सुखई, सूखड़ी, ये सभी सहायक है किसकी? तो आप बताएंगे लूनी नदी की। उसके बाद में साथियों नाम आता है लूनी नदी के बाद में बनास नदी। लूनी नदी के बाद में नाम आता है बनास नदी। बनास नदी राजस्थान के कुंभलगढ़, राजस्थान के कुंभलगढ़ के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो राजस्थान के कुंभलगढ़ के पास में जो अरावली की पहाड़ियां फैली है उसे खमनोर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है बच्चे? खमनोर पहाड़ी के नाम से। तो कुंभलगढ़ के निकट अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? बनास नदी। कुंभलगढ़ के निकट अरावली की कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो आप बताएंगे खमनोर पहाड़ियों से। लेकिन ये नदी बताने का कोई तात्पर्य नहीं था, उसके बावजूद भी हम आपसे ये नदी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो नदी है बनास नदी, ये सहायक है किसकी? तो आप बताएंगे ये चंबल की सहायक है। ये कौन सी की सहायक है? चंबल की सहायक है। कौन सी नदी? बनास नदी। उसके बाद में यदि इस बनास नदी के ऊपर यदि हम बांध देखें तो एक राजस्थान के अंदर बिसलपुर बांध पड़ता है। बिसलपुर डैम कौन सी नदी के ऊपर है? बनास नदी के ऊपर। उसके बाद में नाम आता है दातरता बांध। दातरता बांध कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे दातरता बांध भी बनास नदी के ऊपर है। और कौन से स्टेट के अंदर है? तो आप बताएंगे साथियों राजस्थान के अंदर है। बनास नदी सहायक है किसकी? तो आप बता देना चंबल की सहायक है। ये बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट अरावली की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है।
याद रखना आपने बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम पढ़ेंगे साबरमती, जो साबरमती नदी है जिसके किनारे साबरमती आश्रम भी है, उस नदी का विवरण करेंगे। उसके बाद में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जिसका नाम है माही नदी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही लगातार पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, अब हम पढ़ेंगे साथियों, तो हम देखें अब नाम आता है साबरमती नदी का नाम। साबरमती नदी जो गुजरात के अंदर काफी महत्वपूर्ण बड़ा रोल निभाती है, जिसके किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर शहर स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे साबरमती नदी के ऊपर। भारत का बोस्टन या सूती वस्त्रों का जो हब है अहमदाबाद, वो अहमदाबाद भी कौन सी नदी के ऊपर है? साबरमती नदी के ऊपर। साबरमती नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो आप बताएंगे अरावली की पहाड़ियों से। साबरमती नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कौन से जिले के पास से निकलती है? तो उदयपुर जिले के पास से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर के पास से। और कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो आप बताएंगे मेवाड़ की पहाड़ियों से। एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां फैली है उनको स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमने बताया बनास नदी है वो खमनोर पहाड़ी से निकलती है, तो ऐसे ही अरावली की वो पहाड़ियां जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में फैली है उन्हें मेवाड़ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और उन्हीं मेवाड़ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी यहां से निकलने के बाद में दक्षिण की तरफ बहती हुई आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो ये आगे चलकर यहां पर खंबात की खाड़ी में गिरती है। गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में गिरती है। एक्चुअल में ये खाड़ी या गल्फ होता क्या है? पानी का वह क्षेत्र, पानी का वह एरिया जिसके 3 तरफ लैंडमार्क लगा हो, मतलब भूमि का पार्ट लगा हो। याद रखिएगा, पानी का वह क्षेत्र जिसके 3 तरफ भूमि लगी हो, 3 तरफ लैंड का पार्ट टच करता हो, क्या कहलाता है? खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर खंबात की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी? साबरमती नदी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक और उठता है, ये जो साबरमती नदी है ये पश्चिम की तरफ बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की तरफ बहने वाली मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ जो नदियां बहती है उसमें तीसरी सबसे लंबी नदी है। हमने आपसे बताया था कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी, सही है, नर्मदा नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी बताया था ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी है दोनों ही भ्रंश घाटी से, रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां हैं। भ्रंश घाटी किस किस के मध्य है? तो आप बताएंगे सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, वहां पर भ्रंश बना हुआ है, बीच का पार्ट नीचे की तरफ धसा हुआ है पहाड़ों के मध्य। यदि आपने हमारी पहाड़ों वाली वीडियो भी नहीं देखी है, पर्वतों वाली, तो वो भी जाकर देखें, आपको पता लग जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में समझें आप कि वो क्या है एक्चुअल में। तो नर्मदा और तापी, नर्मदा ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लेकिन तापी नदी जो पश्चिम की तरफ बहने वाली दूसरी लंबी नदी है। लेकिन तीसरी सबसे लंबी नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है उसमें नाम आता है किसका? तो आप बताएंगे साबरमती नदी का नाम। इस साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम भी है गुजरात के अंदर, साबरमती आश्रम। साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम भी है, साबरमती आश्रम, जिसकी नींव महात्मा गांधी ने 1916 में रखी थी। साबरमती आश्रम जो गुजरात के अंदर पड़ता है, जिसकी नींव महात्मा गांधी ने कब रखी थी बच्चे? तो आप बता देना 1916 के अंदर। किसी बुक में आपको 1917 भी मिल जाएगा। साबरमती आश्रम कब बना? 1917। साबरमती आश्रम की नींव महात्मा गांधी ने कब रखी? 1916 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है, जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। महात्मा गांधी जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है, और वो गांधीनगर जो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो आप बताएंगे साबरमती नदी के ऊपर। इसके किनारे गुजरात का एक अहमदाबाद पड़ता है, अहमदाबाद, और इसके किनारे गुजरात का गांधीनगर शहर पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे बच्चे? तो आप बताएंगे साबरमती नदी के किनारे। लेकिन इसी साबरमती नदी के किनारे गुजरात में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है धरोई बांध। गुजरात के अंदर एक बांध पड़ता है साबरमती नदी के किनारे जिसका नाम है धरोई बांध, धरोई डैम। धरोई डैम साबरमती नदी गुजरात है। इस बांध के माध्यम से गुजरात में सिंचाई का कार्य किया जाता है। इस बांध के माध्यम से गुजरात में सिंचाई का कार्य किया जाता है। लेकिन साथियों, गुजरात की जीवन रेखा कौन से बांध को कहते हैं? तो आप बताएंगे सरदार सरोवर बांध को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये तो थी साबरमती नदी। अब हम पढ़ेंगे माही नदी। माही नदी के बारे में जानेंगे। देखें एक बार माही नदी। अब ये जो माही नदी है ये निकलती है यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। इस प्रकार से माही नदी मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। ये माही नदी पश्चिम की तरफ बहती हुई खंबात की खाड़ी से अपना जल कहां पर गिराती है? तो आप बताएंगे अरब सागर में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? माही नदी। ये माही नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माही नदी, ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। हमारे पास में ये पृथ्वी ऐसा मान लेते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये यहां से इस प्रकार से गुजरता है, तो इस प्रकार से ये नदी इसको 2 बार काटती है। कौन सी नदी? तो आप बताएंगे माही नदी। लेकिन 2 बार काटती है तो एक बार तो काटती है राजस्थान में और एक बार काटती है गुजरात में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है तो एक बार तो काटती है राजस्थान में और एक बार कहां काटती है? तो आप बता देना गुजरात के अंदर काटती। कौन सी नदी? तो आप बताएंगे माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकली विंध्याचल से, तो मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान के अंदर बहती है और कहां पर बहती? गुजरात के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद में देखें, उसके बाद में नाम आता है सतरंजी नदी। सतरंजी नदी, सतरंजी नदी के पॉइंट की बात करें तो सतरंजी नदी गुजरात के अमरेली जिले से निकलती है। अमरेली जिले से निकलती है सतरंजी नदी और पश्चिम की तरफ बहती हुई अपना पानी कहां पर गिराती है? तो अरब सागर के अंदर गिराती। छोटी नदी है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है भादर नदी। भादर नदी गुजरात के अंदर से बहती है, गुजरात के अंदर ही बहती है और अपना पानी कहां पर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। उसके बाद में नाम आता है मीठी नदी। ये जो मीठी नदी है ये महाराष्ट्र के अंदर बहती है। महाराष्ट्र के अंदर मीठी नदी बहती है, याद रखिएगा। और ये मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील से निकलती है। मुंबई के अंदर एक विहार झील पड़ती है और उसी झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मीठी नदी। लेकिन महाराष्ट्र की जो पोवाई झील है, महाराष्ट्र की जो पोवाई झील है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे मीठी नदी। मीठी नदी महाराष्ट्र में बहती हुई आगे बढ़ती है और कहां पर अपना पानी गिराती है? तो आप बताएंगे अरब सागर के अंदर अपना पानी गिराती है मीठी नदी। उसके बाद में बात आता है मांडवी नदी। ये मांडवी नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला कर्नाटक से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चे? तो आप बताएंगे कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक और गोवा से बहती हुई अपना पानी अरब सागर के अंदर गिराती है। देखिए कितनी अच्छी सौभाग्य की बात है, निकली नदी कर्नाटक से लेकिन गोवा से अपना पानी कहां पर गिराया? अरब सागर में। यहां पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, वहां से कर्नाटक से निकलती है कौन सी नदी? मांडवी नदी। और आगे जाकर गोवा में बहती हुई अपना पानी कहां पर गिराती है? अरब सागर के अंदर गिराती है। कौन सी नदी? मांडवी। गोवा जो 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ, लेकिन गोवा स्टेट 1987 में बना। गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। लेकिन गोवा की जो राजधानी है, गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। गोवा की राजधानी मांडवी नदी के ऊपर है। और गोवा की जीवन रेखा भी कौन सी नदी को कहते हैं? तो आप बताएंगे मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में गोवा के अंदर एक छोटी नदी बहती है जिसका नाम है जुआरी नदी। जुआरी नदी ये गोवा की सबसे बड़ी नदी। जुआरी नदी कौन से स्टेट के अंदर बहती है? तो आप बताएंगे गोवा में। और गोवा की सबसे बड़ी नदी का नाम है जुआरी नदी। कौन सी नदी है? जुआरी नदी, याद रखिएगा। गोवा की सबसे बड़ी नदी का नाम जुआरी नदी। उसके बाद में यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक से बहती हुई अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में। और इसी कर्नाटक के अंदर एक नदी और बहती है जिसका नाम है गंगा वैली नदी। ये गंगा वैली नदी भी कर्नाटक से बहती हुई अपना जल कहां पर गिराती है? तो आप बताएंगे कहां पर गिराती है? तो आप बता देना
अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? तो आप बताएंगे गंगा वैली और शरावती। उसके बाद में नाम आता है भरतपूजा नदी। भरतपूजा नदी, ये भरतपूजा नदी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु के अंदर फैली है। ये केरल के अंदर जो अन्नामलाई की पहाड़ी फैली है उससे भरतपूजा नदी निकलती है, और ये भरतपूजा नदी आगे बढ़ती हुई कहां पर गिरती है? तो आप बताएंगे अरब सागर में। ये भरतपूजा नदी जिसे पोनानी नदी के नाम से भी जानते हैं, भरतपूजा नदी जिसे पोनानी नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये भरतपूजा नदी या पोनानी नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद में नाम आता है पेरियार नदी। पेरियार नदी कौन से स्टेट के अंदर बहती है? केरल में। पेरियार नदी केरल के अंदर बहती है, और इस पेरियार नदी के किनारे एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे पेरियार झील। कौन सी? पेरियार झील। उसके बाद में नाम आता है पंबा नदी। पंबा नदी, पंबा आपने लिख देते एक बार, पंबा नदी। यह केरल की सबसे छोटी नदी है, यह केरल की सबसे छोटी नदी है, और यह भी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और अपना पानी कहां पर गिराती है? तो आप बताएंगे कहां पर गिराती है? अरब सागर में गिराती है। और उसके बाद में लास्ट जो छोटी नदी है उसमें नाम आता है बेड़ती नदी। बेड़ती नदी, और ये बेड़ती नदी कर्नाटक से बहती है। कौन सी? बेड़ती नदी जो है, ये बेड़ती नदी कर्नाटक से बहती हुई अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर में। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो ये नदी वाला टॉपिक करवाया गया है और ये बहुत अच्छा भी लगा होगा। लगभग आज हमने भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां थी वो कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, उसके बाद जलप्रपात, उसके बाद में जलवायु वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको साथियों अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।